I had literally one of the worst physics teachers in Akash, and yet I scored above 160 marks in NEET. So, this is just a story time about all of that. I'm just going to share my experience. I don't want to bitch about any teacher, take any names, या वो सब नहीं करना है मुझे. I just want to share how I went through something, and if you're in a similar boat, तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो. So, yes, let me start. सबसे पहले, when I went to Akash, in 11th, I had a really amazing physics teacher. Matlab, his name I can definitely take, Nishant sir. He was amazing, like one of the best teachers I've ever seen. डर लगता था सर से थोड़ा, क्योंकि वो बीच बीच में क्लास में उठा के क्वेश्चंस पूछ लेते थे, एंड यू वर ऑलवेज स्कैर्ड कि मेरे पे कब क्वेश्चन आएगा, वो बेइज्जती हो जाएगी और व्हाटएवर. बट यस, वो इतने न्यूमेरिकल्स कराते थे. एवरी सिंगल थिंग दैट ही टॉट केम इन द एग्जाम. But then after a while, I think when during the end of 11th या 12th वाले time पे ये हुआ था that I wanted to switch my batch because I wanted to shift from weekday to weekend. तो मैंने सोचा था कि हाँ यार, वीकेंड पे मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा मे बी, वीकडे में बिकॉज मैं स्कूल भी जा रही हूँ, मैं आकाश भी जा रही हूँ, तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम इस सब में चल जा रहा है. सो लेट मी शिफ्ट टू वीकेंड. एंड आई शिफ्टेड. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू माई बैच और द टीचर्स नेम और एनीथिंग, या मैं कौन से आकाश में थी, बट सबसे पहला लेक्चर आई रिमेंबर इट वाज अ संडे, एंड पहला ही लेक्चर फिजिक्स का था बिकॉज एंड में जूलॉजी और बॉटनी लगाते थे वीकेंड पे बिकॉज दैट टाइम यू आर स्लीपी एंड इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो या, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग व्हिच वाज रॉन्ग विद दैट क्लास. सबसे पहली चीज, देयर वाज सो मच फेवरेटिज्म लाइक क्लास चालू होते ही सर ने शायद काफी देर बाद एक क्वेश्चन दिया, एंड instead of like waiting for others to answer or giving them chances, या फिर और लोग कुछ आंसर कर रहे हैं तो उनको सही या गलत बोलने की जगह सर वाज जस्ट लाइक, आई कांट टेक द नेम बट अभी के लिए ज्यूम करते हैं उसका नाम, आई डोंट नो, राम था. राम, तुम बताओ आंसर. राम, तुम्हारा क्या आंसर आया. राम, तुमने सॉल्व करा हुआ है क्या पहले. राम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है. एंड दिस वाज नॉट अ वन टाइम इवेंट, दिस वाज एवरी सिंगल टाइम. मतलब हर क्लास में सर वाज ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि राम के क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं, उसका आंसर आया कि नहीं, उसने क्या टेक्निक यूज करी, उसने कितना जल्दी सॉल्व करा, वो कौन सी बुक्स पढ़ रहा है, उसने कितनी एचसी वर्मा कर रही. एंड इट वाज वेरी अनोइंग बिकॉज फिर उस क्लास में ऐसे फील होता है कि भाई ओके, डू आई हैव नो वैल्यू. इवन इफ तुम सही आंसर दे रहे हो, इवन इफ तुम कूद कूद के हाथ खड़ा कर रहे हो, तुम्हें नहीं पूछा जा रहा. नोबडी इज आस्किंग यू, एंड इट वाज नॉट जस्ट मी, और भी इतने सारे बच्चे थे, बट जीरो भाव टू देम. दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई फाउंड वेरी अनोइंग. क्योंकि इट डजंट मैटर कि कोई स्टूडेंट ब्राइट है या वीक है या किसी के आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, यार अ टीचर ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली. ठीक है, एंड ऐसा नहीं था कि राम वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट और उसके सारे आंसर आ रहे थे या व्हाटएवर. ठीक है, समटाइम्स ही यूज्ड टू आंसर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो, आई एग्री, बट just talking about him all the time, just talking to him all the time, it was very very annoying. After that, the second thing was sir बस theory पढ़ाते थे, which is so weird क्योंकि I was not used to that at all because पहले जब निशांत सर थे in physics, he used to make us solve so many numericals, and उस टाइम पे तुम पे स्ट्रेस भी आता है, क्लास में एकदम से प्रेशर आता है, सॉल्व करो आंसर दो whatever. पर सर इतने न्यूमेरिकल्स कराते थे, नोट्स में इतने न्यूमेरिकल्स लिखवाते थे, होमवर्क देके भेजते थे, एंड लाइक इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाते थे दैट व्हेन यू गो बैक होम यू जस्ट नीड टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट. बट नाउ दिस वाज अ टोटली न्यू पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. अ टीचर जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा है इन फिजिक्स, यार फिजिक्स इज सपोज टू बी ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स. अगर वो सॉल्व नहीं कराएंगे सर तो तुम खुद कैसे करोगे, राइट. देयर वाज जस्ट वन, बस एक चीज होती थी वहां पे कि पूरे टाइम सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, डेरिवेशन सिखा रहे हैं, उसका पूरा अंदर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, विच इज अ नाइस थिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट. पर अगर तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है यार, तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, तुम्हें टेक्निक पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड द कॉन्सेप्ट कि हाँ अंदर से पूरा जानते हैं, ड्राइव करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. दैट वाज जस्ट वेरी अनोइंग. आफ्टर दैट, द थर्ड थिंग, HC वर्मा. This is where my hatred for HC Verma came. Literally hatred. The only book sir used to mention was HC Verma, HC Verma, HC Verma, HC Verma. And let me tell you one thing. HC Verma is a great book. अगर तुम अपने concepts ठीक करना चाह रहे हो, it's great. But
अदर देन दैट, अगर तुम बहुत ही अच्छे नंबर लाना चाह रहे हो देन इट्स ग्रेट, बट अगर तुम नीट के फिजिक्स का लेवल देखोगे, उसका और एचसी वर्मा का लेवल इज नॉट द सेम। नीट की फिजिक्स इज वे इजियर, एंड बिफोर जंपिंग टू एचसी वर्मा तुम्हें बेसिक्स तो आने चाहिए, बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, उसके बाद यू कैन गो कि हाँ एचसी वर्मा कर लेते हैं, या ठीक है इससे भी ऊपर कोई बुक कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बट सर ओनली यूज टू से एचसी वर्मा के इस पेज पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमने ये सॉल्व करा था क्या, एंड देन Ram, तुमने तो कर लिया होगा, because Ram was very passionate about H.C. Verma and solving that book. I have nothing against that book, but I feel for exam like NEET, we should start with basic numericals and then थोड़ा थोड़ा ऊपर जाओ उसके बाद, and just एक बुक का इतना प्रमोशन क्यों, क्यों इतना आकाश के मॉड्यूल का प्रमोशन नहीं हो रहा था वहां पे जितना एचसी वर्मा का प्रमोशन हो रहा था। अगर तुमने वो बुक सॉल्व करी है, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स तुम उसके करके आए हो, उसके डाउट्स अगर तुम पूछ रहे हो, ओ माय गॉड यू आर कूल एंड यू आर स्मार्ट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो सारे एचसी वर्मा पढ़ने वाले बच्चे, आई एम सॉरी टू से, आई डोंट मीन इट इन अ नेगेटिव वे, बट उनका एग्जाम नहीं निकला यार, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स पहले आने चाहिए, तुम्हें नीट एनसीईआरटी लेवल आना चाहिए, उसके बाद यू हैव टू गो अबव, एंड वो भी तुम्हें पीवाईक्यूज देखने होते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से करो। एचसी वर्मा थोड़े और ऊपर लेवल की बुक है जहां तुम कॉन्सेप्ट समझने के लिए जाते हो। फर्स्ट बुक अगर तुम एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे हो, आई डोंट थिंक इट्स वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि उसके एक क्वेश्चन करने में तुम्हें इतना टाइम लगेगा जितना तुम्हें 20 पीवाईक्यूज करने में नहीं लगेगा। So that was one more thing, and I literally cried after like 2-3 weeks. I was like मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग होती थी क्योंकि निशान सर ने करवाई थी वो स्ट्रांग, एंड लाइक आई एम गोइंग टू लूज इट, मेरा कोई पेपर क्रैक नहीं होगा। एंड मैंने एक एग्जाम भी दिया था उस बीच में जिसमें मेरे इतने करने नंबर आए थे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर न्यूमेरिकल्स क्लास में सॉल्व नहीं हो रही, कोई सिखा नहीं रहा है, तो आई हैव टू फिगर इट आउट ऑल बाय माई सेल्फ। और फिर मैं एचसी वर्मा सॉल्व करने लग गई थी। So I was like, ये तो कुछ अलग ही हो गया है, अब हम बिल्कुल थ्योरी वाले डायरेक्शन में बढ़ गए हैं इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल्स। So that was one of the worst experiences because I got so tortured and I regretted it so much कि मैंने क्यों बैच चेंज किया, क्यों बैच चेंज किया। Then I think for a month or two मैं वहीं थी, I used to cry so much at home also, and फिर लड़ लुड़ के मैं वापस आ गई in my weekday batch. I was like कोई बात नहीं, टाइम कम मिलेगा, that is okay, but I really want my old physics teacher back. That is one thing. But now let me tell you, if you're stuck in a situation like this जहाँ पे तुम्हें समझ now if you're stuck in a situation like this जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, and you have a teacher जिनका तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, so there is one more thing that you can do, because for all the chapters जो मैंने उस बीच में पढ़े थे in my weekend batch, जो मुझे समझ नहीं आए थे, उनका what I did about that was कि मैंने वन शॉट वीडियोस देखे थे, एंड फिजिक्स वाला की भी मैंने वीडियोस देखे थे उस टाइम पे, एंड आई ट्राइड अ लॉट ऑफ कोचिंग एप्स कि मुझे क्या सूट करे, पर मुझे वन शॉट यूट्यूब वाले वीडियोस बेस्ट लगे, बिकॉज उनसे तुम समझ सकते हो। उसके बाद मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर करके यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है मैं वो देखती थी, तो मुझे न्यूमेरिकल्स का एक बेसिक आइडिया हो जाता था। देन आई यूज्ड टू ओपन पीवाईक्यूज, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करे और समझा कि अच्छा इस चैप्टर में क्या क्या है, एंड देन आई यूज्ड टू गेट टू एक्चुअल मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस, एंड इन दिस वे मेरे वो चैप्टर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। वन मोर थिंग दैट आई डिड वाज फॉर दोस चैप्टर्स जो एक्चुअल में मैंने मतलब ऐसे खुद से पढ़े हैं, उनके लिए जो भी मैंने फॉर्मुला शीट्स बनाई थी, मैंने हाथ से बनाई थी, लाइक एनसीईआरटी से भी मैं ढूंढ ढूंढ के कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा है, और भी फॉर्मुला शीट्स मैंने डाउनलोड करी बहुत सारे ऐप्स की, वेदांतु एंड अकेडमी, एंड आई यूज्ड टू सी की किसकी बेटर है, उनमें से इंपॉर्टेंट चीजें कॉपी कर ली, एंड उन चैप्टर्स के ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। सो येस, एंड मेरा पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था उनमें से, बिकॉज मेरे को इतना डर था उन चैप्टर्स का कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे। बट या, this was just my story. This was not to say anything bad about a teacher, but it was genuinely something traumatic for me that I went through. So I just wanted to share it with all of you, and you might have a similar experience. So share it down in the comment section below. Bye.